हेलो गाइज, दिस इज़ विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ। और अब मैं आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हमारी 64 डेज हैं। तो देखिए, आशा करते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस देखिए, तो टेंस तो आप जान ही रहे हैं कि कंटिन्यूअस माने जो चालू है, अर्थात इसका डिफिनेशन क्या होगा? जो काम वर्तमान में शुरू होकर अभी तक चल रही है, अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी भी चल रही है। अब कब तक चलेगा ये इसका कोई फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। अर्थात जिस काम को जो काम वर्तमान में शुरू होकर वर्तमान के किसी समय में शुरू होकर अभी भी चल रही है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। देखिए, ऐसे तो उदाहरण से सबसे बढ़िया समझा जाता है। उदाहरण में क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह खेल रहा अगर हम कहते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो एक टाइम देना पड़ता है इसमें। वह 10 दिनों से खेल रहा है। वह 10 किसी भी टाइम देना है आपको, चाहे फिक्स टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो। और फिक्स टाइम पीरियड ऑफ टाइम भी बताऊंगा। वह 10 दिनों से खेल रहा है। देखिए, 10 दिनों से he has been playing for 10 days। ये फॉर क्या हुआ आपको अब नेक्स्ट बतला रहे हैं। फॉर क्या हुआ बतलाएंगे आगे। वह इसी तरह से वह 10 बजे से, फिक्स टाइम 10 बजे से खेल रहा है। ये दोनों में फ़र्क क्या है? ये देखिए, 10 बजे से ये फिक्स टाइम हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम हुआ। क्यों हुआ? He has been playing since 10 o'clock। फिक्स टाइम किसी भी तरह से दे सकते हैं, 10 o'clock, सिंस 10 AM 10 PM। तो यहाँ पर खेल रहा कोई भी टाइम बता हुआ नहीं है, सिर्फ 10 बजे से बोला जा रहा है, इसलिए सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। तो सिंस का यूज होता है। ऐसे तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस होता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, मैं आगे बतला रहा हूँ। देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब इसको पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम समझिए, उतारते जाइए। पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें यही समझना है।
तब आपका जितना भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब एक बार समझ लीजिएगा, हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात जिस काम के शुरुआत पता चले, जिस काम के शुरुआत कब शुरू किया गया है इसका फिक्स्ड मैंने ठीक ठीक मालूम हो कि शुरुआत पता चले, उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। निर्दिष्ट समय, पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब से के लिए क्या आता है, इसलिए इसका इंग्लिश होता है, से के लिए आएगा सिंस, इसलिए सिंस दिया जाता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम देखिए, अर्थात जिसका पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, समय की अवधि बतलाएगा। जैसे जिसकी अवधि बतलाई जाती है, जिसका शुरुआत पता नहीं चलता है, जिस काम का अवधि पता चले, अवधि जो कितना देर तक चला, अवधि पता चले, उसे पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम भी समझ में लीजिए आएगा। मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर तो भी से है, तो यहाँ पर फॉर हो रहा है, यहाँ पर सिंस या फ्रॉम लगा सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस या फ्रॉम प्रपोजिशन यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ फॉर यूज होता है। तो जैसे वह 2 वर्षों से पढ़ रहा है, कब शुरू किया इसका कोई पता नहीं है, पढ़ना कब शुरू किया, वह 2 वर्षों से पढ़ रहा है। अगर मैं 2 वर्षों से पहले बतला रहा हूँ तो 2 वर्ष से अधिक हो जाएगा, और 2 वर्ष के बाद कर रहा हूँ तो कम हो जाएगा। तो ये अर्थात इसका ठीक ठीक समय का शुरुआत का पता नहीं चलता है। अगर मैं कहूँ मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना शुरू कब किया, 3 बजे से, एकदम स्पष्ट पता चल जाता है। अर्थात जिसका शुरुआत हमें ठीक ठीक पता चल जाए उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है। जिसका शुरुआत हमें ठीक से पता नहीं चलता है उसको पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले आप फॉर दीजिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस अथवा फ्रॉम दीजिएगा। अब इसका रूल पर चलिए। रूल तो आपको पहले से ही पता है, आधा रूल तो पता ही है। ये देखिए, आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, इतना तो पता है आपको पहले से ही। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सब सिस्टम एक ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ आप हैज लगाते थे, है ना, हैज। तो देखिए इसके साथ बीन लगा दीजिए, यहाँ भी बीन लगा दीजिए, आगे बढ़ना है। और भी 4 यहाँ भी होगा, यहाँ भी 4 होगा। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो रहेगा ही, टेंस में रहेगा तो दे दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये रहा, ये आपका सूत्र रहा। इसके बाद आपके इसको उदाहरण के साथ समझिए। अभी तो पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप इसका उदाहरण भी समझ लीजिएगा। दोनों का एक एक ठो उदाहरण दे देते हैं। तो देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो देखिए उदाहरण, जैसे वह 3 बजे से यह 3 बजे से लिख रहा है, कुछ भी कर देते हैं, लिख रहा है, किसी भी वर्ब को लेकर आगे बढ़िए। लिख रहा है, लिख रही है, लड़की रहेगी तब तो क्या होगा, शी हैज़ बीन राइटिंग
शी हैज़ बीन राइटिंग। क्या होगा? 3 o'clock, 3 o'clock। o'clock मीन्स ऑफ द क्लॉक, o'clock मीन्स ऑफ द क्लॉक, याद रखिएगा। तो घड़ी के 3 बजे से वह लिख रहा है, अर्थात 3 बजे से लिख रहा है। तो यहाँ पर सिंस होगा या फॉर होगा, ये अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा नहीं एकदम फिक्स समझिए क्या होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 3 दिनों से, यहाँ पर 3 दिनों कर देते हैं, 3 वर्षों कर देते हैं, 3 महीना कर देते हैं, 3 सप्ताह कर देते हैं, और 3 सप्ताह से, सप्ताह कर देते हैं, थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, और 3 सप्ताह से पढ़ रहा है, उससे पहले नहीं पढ़ता था, पढ़ रहा है। पढ़ना कब शुरू किया? 3 सप्ताह से, यहाँ पर 3 बजे से। तो क्या होगा? पढ़ रहा ही, अब इसका ही देकर कर रहे हैं। ही हैज़ बीन, हैज़ होगा हैव होगा, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ही हैज़ बीन रीडिंग, क्या होगा? 3 सप्ताह से 3 weeks, 3 weeks। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 3 बजे से, अर्थात पढ़ना कब से, लिखना कब शुरू किया ना? 3 बजे से, स्पष्ट मालूम पड़ रहा है, इसलिए ठीक मालूम पड़ रहा है ये, इसलिए आप लगा दीजिए यहाँ सिंस या फ्रॉम लगाइएगा, सिंस, यहाँ पर सिंस लगा दीजिए। और यहाँ से देखिए वह 3 सप्ताह से पढ़ रहा है, पढ़ना कब शुरू किया? 3 सप्ताह से, एकदम फिक्स्ड पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाइएगा फॉर। यही सिंस और फॉर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका मेन सूत्र है, जैसे हैव लगाते थे यहाँ भी वही हैव लगाइएगा, जैसे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते थे यहाँ भी वही लगाइएगा, सिर्फ बीन प्लस बिफोर, ये याद रखना है। और इसका विस्तारित मैं अगले वीडियो लेक्चर में दूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक्स you are all well in this Deepavali. Be happy and have a good day.